नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने शो अनसुने गीत विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना में, यानी मेरे साथ, जिसमें हम सुनाते हैं आपको उन कवियों के दिलों के वो गीत जिन्हें आपने हमेशा हास्य और ओज के आवरण में देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। मैं द्रोणाचार्य बोलता हूँ। अरे अरे, ये मेरा नाम नहीं है, ये नाम है एक महाकाव्य का, जिसके रचयिता हैं श्री बलवीर सिंह करुण। जी हाँ, वो बलवीर सिंह करुण जिन्होंने जीवन भर अपने मानव मूल्यों से कभी समझौता नहीं किया। जो काम किया वो पूरी ईमानदारी और निष्ठा से किया, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या कविताई। गंगा दशहरे जैसे पवित्र दिन बागपत जिले के किरठल गांव में पैदा तो हुए, लेकिन जन्मभूमि को इस तरह से छोड़ना पड़ेगा ये कभी नहीं सोचा था। हुआ यूं कि करुण जी को कबड्डी और कुश्ती के अलावा जो सबसे अधिक प्रिय थी वो थी बांसुरी, जिसे वह बहुत तन्मय होकर बजाया करते थे। एक दिन इनके बड़े भाई जो आर्मी में थे 17 साल बाद घर आए तो देखा घर पर उनका जवान छोटा भाई बांसुरी बजा रहा है। ये बांसुरी वादन उनकी नज़र में एक घटिया शौक होगा, इसलिए फौजी स्वभाव होने के कारण पहले तो इन पर खूब नाराज हुए, फिर शारीरिक प्रताड़ना दी और कहा, खबरदार जो आज के बाद बांसुरी को हाथ भी लगाया। बस फिर क्या था, आंखों में आंसू लिए इस कोमल कवि मना ने सोच लिया, जिस परिवार में कला का सम्मान नहीं उस जगह पर रहने से क्या फायदा। आहा, ऐसे ही हालातों पर अंजुम रहबर साहिबा ने कितने खूबसूरत दो शेर कहे हैं। मजबूरियों के नाम पे सब छोड़ना पड़ा, दिल तोड़ना कठिन था मगर तोड़ना पड़ा। मेरी पसंद और थी सबकी पसंद और, इतनी जरा सी बात पर घर छोड़ना पड़ा। बस फिर क्या था, सब कुछ छोड़कर करुण जी आ गए किरठल से मरुथल, यानी राजस्थान के अलवर शहर में अपने आर्य समाजी मामा के पास। यहीं पर नौकरी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वाभिमान की ढेर सारी कविताएं लिखकर अनेक ग्रंथों का सृजन किया। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि जिस आग को जीवन भर करुण जी ने अपनी कविताओं में पाला पोसा, वैसी ही एक चिंगारी का विरवा अपने आंगन में भी लगाया, जो आज अंगारा बन गया है। मेरा आशय विनीत चौहान से है। एक खास बात यह कि दोनों पिता पुत्र को आग के साथ साथ आंसुओं में भी नहाना बखूबी आता है। दोनों को ही गीत की अद्भुत समझ है। विनीत चौहान के गीतों के बारे में हम अनसुने गीत विद डॉक्टर विष्णु सक्सेना के सीजन 2 की किसी अन्य कड़ी में फिर बात करेंगे, लेकिन आज मिलवाते हैं उनके पिता श्री बलवीर सिंह करुण के गीत शिल्प से। आग के बीच में प्रेम का पुष्प कहाँ और कैसे खिला, इसका इतिहास मैंने बहुत ढूंढा पर मिल नहीं पाया। हाँ, एक बार अंडमान निकोबार की यात्रा में दोनों पति पत्नी के बीच जो अनुराग मैंने देखा, जो आसक्ति मैंने देखी, वैसी आसक्ति अभी तक किसी भी नए जोड़े के बीच देख नहीं पाया हूं मैं। आइए इसी आसक्ति का प्रेम पगा इनका एक गीत आपको सुनाता हूं, जिसे सुनकर आप जरूर कह उठेंगे कि करुण जी वीर रस के कवि हो ही नहीं सकते। छत से उतर अंगनवा बैठी, छत से उतर अंगनवा बैठी, इधर सांवरी शाम बिजुरिया
चमकी तेरे गाँव बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव। छत से उतर आंगनवा बैठी, इधर सांवरी शाम बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव। पहला बंद देखिएगा। ऐसा लगा कि तुमने जैसे दीप जलाया हो, और मुंडेरी पर अपना आंचल लहराया हो। भर आया हो मन प्रियतम की मधुरिम यादों से, जगमग करता प्रेम संदेशा इधर पठाया हो। या फिर तुमने लिखा ज्योति से नभ पर मेरा नाम बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव। छत पे उतर आंगनवा बैठी, इधर सांवरी शाम बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव। गीत का अगला और बहुत प्यारा बंद ध्यान से सुनेगा। चाहे जो हो चपल चमक यह क्रूर कटार हुई, तन तो क्या है अंतर मन के सीधी पार हुई। ग्राम वधू से मस्त और तंदुरुस्त जिंदगी थी, प्रीत प्रेतनी के चंगुल में फंस बीमार हुई। एक छुअन ने कर डाला है हर आराम हराम बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव। छत से उतर आंगनवा बैठी, इधर सांवरी शाम बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव। गीत का अंतिम साहित्यिक उपमाओं भरा पूरा का पूरा बंद सुनेगा। मेघदूत के यक्ष सरीखा तन अकुलाया है, मेघदूत के यक्ष सरीखा तन अकुलाया है। प्रिय प्रवास की राधा जैसा मन पगलाया है, घबराया है और किन किन अनहोनी बातों से, इसका ठीक हिसाब नहीं मुझसे जुड़ पाया है। रोऊं तो कायर कहलाऊं, रोऊं तो कायर कहलाऊं, गाऊं तो बदनाम बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव बिजुरिया, चमकी तेरे गाँव।
छत से उतर आंगनवा बैठी, छत से उतर आंगनवा बैठी, इधर सांवरी शाम बिजुरिया चमकी तेरे गाँव, बिजुरिया चमकी तेरे गाँव, बिजुरिया चमकी तेरे गाँव। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं अगली कड़ी में फिर एक नए हास्या ओज के कवि के खूबसूरत गीत के साथ, जिसे सुनकर आप कह उठेंगे वाह, ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और हाँ, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें अपने कमेंट्स से बताते रहिएगा।